नमस्कार आप सभी को। ग्रुप डी की परेशानियां खत्म होने पर नहीं आ रही हैं। मैं आज दो इशू उठा रही हूँ। पहला तो जो ग्रुप डी का स्कोर कार्ड जारी हुआ है उसमें एचएसएससी ने भारी गड़बड़ कर रखी है। प्रोविजनल कुछ लोगों को सोशियो इकोनॉमिक के अंक दे रखे हैं और कुछ लोगों को नहीं दे रखे हैं। ये ऐसा इन्होंने कैसी गड़बड़ करी है वो समझ से परे है। जब आप स्वयं नीचे लिख रहे हैं कि फला कोर्ट ऑर्डर जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम आपको सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं देंगे, तो उसमें भी इन्होंने भेदभाव क्यों किया? इन्होंने कुछ लोगों को अंक क्यों दिए जब ये खुद लिख रहे हैं कि ये अंक कोर्ट के इस फला कोर्ट केस पर निर्भर करते हैं। जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा, जो भी इसका फैसला रहेगा, जजमेंट रहेगा, तो आपको या तो सभी को ये प्रोविजनल अंक दे देने थे जो भी इसके हकदार थे, या किसी को भी नहीं देने थे। ये आधे बच्चों को देना और आधे बच्चों को नहीं देना, ये कैसी अलग तरीके के प्रताड़ना आप निकाल के लाते हैं? आप क्यों इतने सैडिस्टिक प्लेजर्स लेते हैं, क्यों इतने मजे लेते हैं बच्चों के, कि आप चाहते हैं कि वो आपके ऑफिसेज आए, यहाँ पे आके एप्लीकेशंस लगाएं, धक्के खाएं, कोर्ट के धक्के खाएं। कमाल होगी, थोड़ी सी एफिशिएंसी लेके आओ अपने काम में। जब दे रहे हो तो प्रोविजनली सबको दो, जब नहीं देने हैं, कोर्ट का ऑर्डर है तो किसी को मत दो। एज सिंपल एज दैट। छोटी सी चीज है, समझ नहीं आती है क्या? दूसरा इशू है ट्रांसफर का। जो ग्रुप डी की ऑनलाइन ट्रांसफर्स अभी हुई हैं उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। उसमें इशू इस प्रकार से हैं कि कुछ लोगों ने अपने मन पसंदीदा डिपार्टमेंट्स बता दिए थे और डिपार्टमेंट्स के अनुसार उनकी बदली होनी चाहिए थी जो उन्होंने बताए थे, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट में उनकी बदली कर दी गई है। जैसे कि किसी को एनिमल अटेंडेंट मिला है, डीएलएफ फार्म है कोई हिसार में, वहां मिला है, जहाँ पे स्वीपर नेचर की जॉब है, जहाँ पे अलग सी गोबर उठाना या चारा काट के लाना, ऐसी बातें मुझे बताई उन बच्चों ने कि ऐसी जॉब है। अब वो मैं बार बार हरियाणा सरकार से गुहार लगा चुकी हूँ कि आप ग्रुप डी के 2 कैडर बना दीजिए, D1 D2, जहाँ पर एक ऐसी नेचर की जॉब्स हों जो स्किल बेस्ड हों उनको आप रखें, और दूसरा आप जहाँ पियोन जैसी जॉब है उनको रख सकते हैं। बहरहाल दूसरा जो गंभीर इसमें इशू है वो ये है कि कुछ बच्चे डीजी पुलिस में लगे हुए थे। डीजी पुलिस से उन्हें दूसरा डिपार्टमेंट अभी मिल गया है, लेकिन डीजी पुलिस वाला डिपार्टमेंट रिलीव नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उनकी एब्सेंट के नोटिस जारी कर दिए हैं कि ये एब्सेंट हैं अपनी छुट्टी से, और रिलीविंग लेटर यदि उनसे पूछ रहे हैं तो वो जारी भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो आप वापस आके यहाँ पे करो, हम तो तुम्हें रिलीव नहीं करेंगे, और बच्चे आगे ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं कुछ अंश पढ़ना चाहती हूँ लेटर के, उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको रिलीव करने की जरूरत भी नहीं है, आपको जबरदस्ती रिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि लेटर सीएस ऑफिस से जारी है और इसमें लिखा गया है, एक लाइन पढ़ूंगी। आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप उपरोक्त जिला पद पर स्थानांतरण नीति दिनांक 14/12/2023 में वर्णित शर्तों के अनुसार तुरंत कार्य ग्रहण करें। आप अपने वर्तमान पद से तुरंत प्रभाव से कार्यभार मुक्त किए जाते हैं। अब ऐसा है कि ये जो लेटर की कॉपी है ना, ये महानिदेशक निदेशक पुलिस को भी दी गई है, अगले डिपार्टमेंट को तो दी ही है, लेकिन आपको भी मिल चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है इस चीज का। और जारी करने वाले अधीक्षक कॉमन कैडर 1 कृत्य मुख्य सचिव हरियाणा सरकार मानव संसाधन विभाग हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और सीएस ऑफिस से ये जारी है लेटर। ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं है। एक और मैं पॉलिसी में पढ़ना चाहूंगी। 9th पॉइंट है कंप्लायंस ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर्स अपॉन कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर ड्राइव। इसमें पहला जो ए है उसे पढ़ती हूँ। अपॉन द इश्यू ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर बाय द इशूइंग अथॉरिटी, द एम्प्लॉय शेल स्टैंड ऑटोमेटिकली रिलीव्ड from the post earlier occupied by him or her, and no separate relieving order will be required from the competent authority. So these people do not need your relieving letter. अगर आप जबरदस्ती जारी नहीं कर रहे हैं तो भी, क्योंकि इसमें लिखा है, इनके लेटर में सीएस ने जो जारी किया हुआ है, जो आपके पास पहुंचा है, उसमें लिखा हुआ है। तो ये कैसी अलग सी प्रताड़ना है, इसमें आगे एक और पढ़ूंगी। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स विल बी बाउंड टू रिलीव the employee on her or his transfer, whether he is ready to relinquish the charge or not, or whether the department needs the employee or not, and immediately allowed to join the new person transferred into the post. तो आप इनके एब्सेंट के ऑर्डर्स कैसे निकाल रहे हैं कि ये एब्सेंट हैं?
ऐसे नोटिस क्यों जारी किए जा रहे हैं कि एब्सेंट हैं? बहरहाल आगे लिखा है, अपॉन ट्रांसफर ऑफ अ पर्सन एट द स्टेशन एंड टू अ पोस्ट, शी और he has to join at the new station post as per HCS General Rules 2016, subject to a maximum of 7 days. Whichever is less, otherwise disciplinary action will be taken against him or her. 7 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने ज्वाइन करना है, जो कि कर चुके हैं, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ हो जाएगा। अब ये कर चुके हैं, आगे ज्वाइन, आगे काम कर रहे हैं, और आप पीछे से इन्हें रिलीव नहीं कर रहे हैं, आप एब्सेंट के ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, तो क्या ये सही है? ये बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? आप ये बताएं, कहाँ जाके ज्वाइन करें? द सैलरी फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड विल बी पेड बाय द न्यू डिपार्टमेंट। तो ये जो अभ्यर्थियों की या कर्मचारियों की प्रताड़ना है ना, या तो कमीशन द्वारा या डिपार्टमेंट्स द्वारा, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। ये सारी चीजें लिखित में है। बच्चों की प्रताड़ना करें बंद। सब आजकल सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जानते हैं और आपके द्वारा प्रताड़ित होने से इनकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।